नमस्कार, न्यूज़ कॉल 24 पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सुशील गिरीश। आज हम बात करेंगे स्मृति ईरानी की। स्मृति ईरानी जो 10 साल तक रही मोदी की मंत्री, अमेठी से क्यों हार गई चुनाव? इसके 5 कारण हैं। टीवी एक्ट्रेस से राजनीति में उतरने वाली स्मृति ईरानी को अमेठी लोकसभा सीट से करारी शिकस्त मिली है, जबकि 2019 के चुनाव में स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को बुरी तरह से हराया था, मगर इस बार वो अपनी संसदीय सीट बचाने में कामयाब नहीं हुई। स्मृति ईरानी घर घर में तुलसी बनकर छाने वाली टीवी एक्ट्रेस के समर्थकों के लिए बुरी खबर है। अमेठी लोकसभा सीट से बीजेपी सांसद और उम्मीदवार स्मृति ईरानी हार गई हैं। यूपी की हाई प्रोफाइल सीट से स्मृति की हार काफी शॉकिंग है और उन्हें हराने वाले कांग्रेस उम्मीदवार किशोरी लाल पहली बार चुनाव मैदान में उतरे थे। स्मृति की हार के साथ ही कांग्रेस को अपना गढ़ एक बार फिर वापस मिल गया और इस बात से कांग्रेस के समर्थक बेहद खुश हैं। चलिए बताते हैं स्मृति ईरानी के हार के वो 5 अहम कारण जिनकी वजह से उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा। भारी मतों से हारी हैं स्मृति ईरानी। अमेठी को कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है और इस गढ़ पर काबिज होने के लिए खुद स्मृति ईरानी को एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ा था, मगर लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी के हाथ से अमेठी की सीट निकल गई। कांग्रेस उम्मीदवार किशोरी लाल ने मौजूदा सांसद स्मृति ईरानी को 1 लाख से अधिक वोटों से करारी शिकस्त दी है। स्मृति ईरानी की हार के मुझे 5 कारण नजर आते हैं। नहीं चली मोदी की लहर। यूपी की कई सीटों पर मोदी लहर इस बार काम नहीं आई और उन्हीं में स्मृति ईरानी की अमेठी सीट का नाम भी शामिल है, जहां मोदी की लहर का असर देखने को नहीं मिला। स्मृति इस बार यहां से लोकसभा चुनाव हार गई हैं। लोकल मुद्दों से चुकी स्मृति। इसके अलावा स्मृति ईरानी की हार का एक सबसे बड़ा कारण बना है उनका अमेठी की जनता के मुद्दों से चूकना। जी हाँ, चुनाव जीतने के बाद स्मृति ईरानी अक्सर ही नेशनल मुद्दों पर बात और बयानबाजी करती नजर आई है। उन्हें प्रदेश के लोकल मुद्दों पर लोगों ने कम ही सुना है और इस वजह से इस बार जनता ने उन्हें नकार दिया। कांग्रेस की रणनीति। अमेठी को वापस हासिल करने के लिए इस बार कांग्रेस ने अपने सबसे करीबी किशोरी लाल को चुनावी मैदान में उतारा। किशोरी लाल पिछले लंबे समय से कांग्रेस के साथ हैं और लोगों के बीच भी उनकी इमेज साफ सुथरी है। इसका अंदाजा वोटों की गिनती से भी लगाया जा सकता है कि उन्होंने अमेठी से वर्तमान सांसद को 1 लाख वोटों से हराया है। विवादों में रही स्मृति ईरानी। स्मृति ईरानी जब से राजनीति में आई हैं, वो अपने बयानों को लेकर अक्सर ही विवादों में घिरी रहती हैं। साल 2019 में भी अपनी जीत के बाद एक्ट्रेस ने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा था, कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। इसके अलावा भी स्मृति अक्सर ही विवादित बयानों की वजह से खबरों में रही हैं, मगर उनका रुझान इस बार अमेठी की तरफ थोड़ा कम देखने को मिला। इसका फायदा कांग्रेस ने साफ तौर पर उठाया है। प्रियंका गांधी का पैंतरा। प्रियंका गांधी ने इस बार उत्तर प्रदेश की अमेठी सीट पर भाई और मां का बदला लेने के लिए ऐसा पैंतरा आजमाया जिसके आगे स्मृति ईरानी चारों खाने चित हो गई। किशोरी लाल को प्रियंका गांधी ने जमकर सपोर्ट किया। उन्होंने एक बार फिर अमेठी की जनता का भरोसा जीत लिया। प्रियंका की रणनीति ने ही स्मृति को अमेठी से बाहर का रास्ता दिखाया है। आपको क्या लगता है, ऐसे क्या कारण रहे होंगे जिसके कारण स्मृति ईरानी इतनी बुरी तरह से अमेठी का चुनाव हार गई? आप अपनी राय हमें कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और नोटिफिकेशन में जाकर ऑल का ऑप्शन दबाना बिल्कुल भी न भूलें। नमस्कार।